हाय दोस्तों, कैसे हो। मैं सल्लभ जैन आज आपसे कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस करता हूँ। मैंने बीकॉम के बाद में बिजनेस स्टार्ट किया और बिना पूंजी आज मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ अपने देशवासियों को कि जो पढ़ाई में 50 लाख रुपए लगा के 50 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मेरे अंदाज एक रेडी लगाने वाला भी 1000 रुपये आराम से कमा लेता है। पर मैं मानता हूँ कि 50 लाख रुपए लगा के इतना दिमाग पैदा करने के बाद भी हम नौकर बन के रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सरकारी तंत्र का असहयोग, लाल फीताशाही, पुलिस की मनमानी और मिलने वाले सहयोग की कमी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि चाइना हमारे ऊपर आंख दिखाए खड़ा है। कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। वो किस वजह से कर रहा है और किस दम पे कर रहा है? वो कर रहा है अपनी ताकत की वजह से, और वो ताकत उसको मिली है उसके पैसे की वजह से, और उसके पास पैसा आया है बिजनेस की वजह से। और बिजनेस जो है वो 365 फसलें हमें एक साल में दे सकता है। कोई ज़मीन, कोई किसान, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें 365 फसलें दे पाए, पर हम उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसके ऊपर मैंने 50 लाख रुपए खर्चा कर दिया। अब मैं उसको नौकरी पे भेज दूंगा 50 हज़ार की नौकरी में। क्या यही कीमत है उसके दिमाग की? क्या मैंने इसीलिए उसको पढ़ाया है? क्या वो यही करके रह जाएगा? 50 लाख तो उसकी पढ़ाई पे लगाऊंगा, फिर उसके काम के लिए मेरे को 50 लाख और चाहिए। 1 करोड़ रुपए शायद मेरे पास हैं या नहीं है, मैं कैसे मर के उसको पढ़ाऊंगा और बाद में उसको नौकर बना के छोड़ दूंगा। और लोग उसके दिमाग का उपयोग करके अरबों करोड़ों रुपए कमाएंगे और वो नौकर का नौकर रह जाएगा। ये क्यों है? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लाल फीताशाही खत्म हो। जो व्यापारी काम करना चाहता है या जो नया बच्चा काम करना चाहता है या कोई भी काम करना चाहता है, उसका पूरा सहयोग मिले, उसको अच्छी जगह मिले, उसको पूरे संसाधन मिले जिससे वो खुल के काम कर पाए। मेरा मानना है कि अगर हम खुल के काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो हम लोगों को काम बहुत दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में दिमाग की कमी है। नहीं तो पूरे अमेरिका में या पूरे यूरोप में आज इंडियन छाए नहीं होते। आज हमने उनकी नौकरियां छीन ली है सिर्फ हमारे दिमाग के दम पर क्या हम नौकर बन के रह जाएंगे या हमें अपने बारे में और देश के बारे में कुछ सोचना है? तो मैं सभी युवाओं को यही राय देता हूँ कि चाहे कुछ भी करो, छोटा करो, बड़ा करो, अपना करो, नौकर मत बनो। आप नौकर बनने लायक नहीं हो, आप काम करने लायक हो और काम देने लायक हो। काम देने लायक हो आप, काम काम पैदा करने लायक हो। आपको देखना है कि आपका माइंड काम के अंदर कितना चलता है, और नौकरी के अंदर आप अपने को सीमित कर दोगे, अपने खर्चों को सीमित कर दोगे। किस वजह से? यही सोच के कि मैं 50 हज़ार कमा रहा हूँ, 20 हज़ार किराया है, 20 हज़ार मेरे को खाना है, 10 हज़ार मेरे बच्चे की फीस है, बस यही है ज़िंदगी। नहीं, आप बड़ा सोच भी नहीं सकते और बड़ा कर भी नहीं सकते। इसलिए आपको अपना काम करना पड़ेगा। उसमें आप सोच पाओगे कि हाँ, मुझे 50 हज़ार से लाख तक कैसे जाना है और लाख से 5 लाख तक कैसे जाना है, और 5 लाख से 50 लाख तक कैसे जाना है, और 50 लाख से 50 करोड़ तक कैसे जाना है। आपकी रेस कहीं भी ख़त्म नहीं होने वाली है। पर बिजनेस के अंदर आपकी रेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और नौकरी के अंदर आपकी दौड़ खत्म हो जाएगी। वो 50 हज़ार वाला एक महीने में 55 हज़ार देने लग जाएगा एक साल में, पर वो आगे नहीं जा सकता। मेरी राय यही थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो और शेयर करो कि ये बात पूरे तरह से सरकार के पास में जाए और वो इसको अमल में लेके आ सके। हमारे बच्चों को नौकर नहीं बनाए, हमें नौकर बनने पे मजबूर नहीं करें। हम चाहते हैं अपना बिजनेस करना और सहयोग करें। मैं ये देख रहा हूँ सरकारी संस्थाएं सहयोग के नाम पे कुछ करती नहीं है। आज डीआरडीओ उसने मिसाइल बना दी, उसने हवाई जहाज बना दिया, पर एक बैटरी जो एक बिजनेस बनाना, एक बिजनेसमैन को एक बैटरी के लिए 1 करोड़ रुपए मांग रही है, वो क्या मदद है? आप ये देखो, अगर हम लिथियम आयन बैटरी अपने देश में बनाते हैं तो आज हमारे देश का कितना बड़ा फ़ायदा है। पर वो एक सरकारी संस्था के पास में है जो टेक्नोलॉजी को आगे नहीं दे रही। टेक्नोलॉजी आगे नहीं जाएगी तो क्या करेंगे? चीन से खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे, और हमारे देश का पैसा इधर उधर जा रहा है। जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पर हम उसको ना तो बना पा रहे हैं, ना अपने व्यापारियों को दे पा रहे हैं कि वो भी बना के हमारे देश में दे।
हमारी ना तो मैं पिछले 20 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा हूँ, पर मेरे को ये नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई भी सहयोग सरकारी है कि आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है या आपको कुछ टेक्नोलॉजी दी जा रही है सरकारी संस्थाओं द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद मरना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। जय हिंद।